वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के डेफिनेशन को लेकर के और उसके टाइप्स को, आज हम लोग उसके आगे सेशन स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और पसंद करते हैं तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को डिजिटल स्टडी केंद्र। चलिए आज के सेशन हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम और उसके टाइप्स, और तो उसके हमने दो टाइप्स पढ़ा था नंबर सिस्टम को लेकर के, एक पोजिशनल और दूसरा नॉन पोजिशनल। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन पोजिशनल का कोई भी टाइप नहीं होता है, तो ये तो ज़रूर है कि पोजिशनल का टाइप्स होता है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम को लेकर के इस लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, आज का मेरा सेशन का मेन एम ही है टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम के टाइप्स की बात की जाए तो क्या पोजिशनल नंबर सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं? 1, 2, 4। एक्चुअल में कहा जाए तो पोजिशनल नंबर सिस्टम का जो टाइप्स है वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोगों का मानना और बहुत लोग इसे ब्रॉडली बड़े स्तर पे क्लासीफाई किए हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम को 4 भागों में, जिसे पहला को बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला को क्या बोला जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम एंड चौथा हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब हम लोग ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई किए हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम को 4 भागों में, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अब रही बात कि इन सबों को जानने से पहले हर एक नंबर सिस्टम के बेस या रेडिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बेस या रेडिक्स होता क्या है। तो बेस या रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम की बेस या रेडिक्स क्या बताता है? वो ये बताता है कि जिस भी नंबर सिस्टम को हम उपयोग कर रहे हैं किसी भी प्रकार के वैल्यू को दर्शाने के लिए, तो वो नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के सिंबल उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, पहला नंबर सिस्टम को लेकर के चलते हैं। तो नंबर ही क्लेरिफाई करता है कि इसका बेस क्या होना चाहिए। तो इसका बेस अगर आप ध्यान से पढ़िए तो बाय मतलब होता ही है 2। बाय मतलब होता ही है 2, मतलब 2। तो मतलब कह सकते हैं कि वैसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 तरह के सिंबल का उपयोग होता हो, जिसको हम लोग बोलेंगे और बाइनरी नंबर सिस्टम। और वो 2 तरह के सिंबल कौन कौन से हैं? वो है 0 एंड 1। 0 एंड 1 दो ही तरह के सिंबल उपयोग हो रहे हैं, इसीलिए इसका बेस बोलिए या रेडिक्स बोलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का, वो क्या होगा? 2 होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को लेकर के। लेकिन एक बार फिर से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की ओर देख ले कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 सिंबल उपयोग हुए, 0 और 1, और इसी 0 और 1 से हम आज के दिन में जितने भी सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में। लेकिन अभी हम लोग दूसरे नंबर सिस्टम की ओर चलते हैं। दैट वन इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? ऑक्टल मतलब हम लोग को ऑलरेडी पता है 8। जब 8 है मतलब 8 वो तरह तरह के सिंबल उपयोग होंगे। जब 8 अलग तरह तरह के सिंबल उपयोग होंगे तो वो सिंबल कौन कौन से होंगे? तो वो सिंबल होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या ये 8 होंगे? नहीं, ये 8 नहीं होंगे, क्योंकि 0 से लेकर के 7 तक नहीं, अगर आप काउंट करेंगे तो ये 7 नहीं 8 सिंबल होते हैं, क्योंकि 1 से 7 तक 7 एंड आफ्टर दैट 0 इज 8। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सिंबल उपयोग होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक उपयोग होते हैं? 0 से लेकर के 7 तक का सिंबल उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें 8 सिंबल उपयोग होते हैं, 8 अलग अलग प्रकार के सिंबल उपयोग होते हैं, इसीलिए हम लोग इसका बेस क्या बोलेंगे? 8। वैसे ही डेसिमल की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है, और इसमें जो अलग अलग 10 सिंबल उपयोग होते हैं वो है हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10 इज द नंबर। ये यानी 10 सिंबल का उपयोग होता है
1 से 9 एंड 0 10, मतलब कर सकते हैं 0 to 9। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग एक बात जान ले, आज जो भी हम मैथमेटिक्स या जो भी चीज़ आज हम लोग पढ़ रहे हैं या जिस भी प्रकार के कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे डिपेंड करते हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम। चाहे जितने भी तरह के प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया जा रहा है, वो सभी के सभी आज तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो क्या था? वो था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कौन कौन सिंबल उपयोग कर रहे थे? 0 से लेकर के 9 तक के सिंबल का उपयोग कर रहे थे। अब लास्ट वन, एक लास्ट नंबर सिस्टम की ओर चलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बेस होते हैं 16। बेस बोलिए या रेडिक्स बोलिए, हमने पहले ही बता चुका बेस या रेडिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, बेस या रेडिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हम कह सकते हैं बेस या फिर रेडिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सिंबल, नंबर ऑफ सिंबल। अब दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? 16। तो इसमें जो सिंबल उपयोग होंगे वो होंगे 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 हो गए, लेकिन और 6 कौन से? और 6 कौन से? तो हाँ होंगे 6, और 6 होंगे। जैसे कि अगर हम 1 0 करेंगे तो उसके लिए A लिखेंगे, 1 1 करेंगे तो उसके लिए B लिखेंगे, 1 1 2 करेंगे तो उसके लिए C लिखेंगे, 1 1 3 करेंगे तो उसके लिए D लिखेंगे, 1 4 करेंगे तो उसके लिए हम लोग E लिखेंगे, और 1 5 करेंगे तो उसके लिए हम लोग F लिखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि, चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो हम लोग कह सकते हैं हेक्साडेसिमल में जो सिंबल उपयोग किए जाते हैं वो 0 to 9 होते हैं और A to F होते हैं। अब मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि कैपिटल A to F या स्मॉल a to F। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, चलेगा, लेकिन बात है कि ज़्यादातर हम लोग उपयोग क्या करेंगे? कैपिटल में। ठीक है, आगे अब चलते हैं हम लोग कि हमने एक ओवरव्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं आज के सेक्शन का। तो हम लोगों ने देखा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम के कोई भी टाइप्स नहीं होते। पोजिशनल नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं, ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया 4 भागों में, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और उसके बेस, बाइनरी के बेस 2, ऑक्टल के बेस 8 और डेसिमल के बेस 10, हेक्साडेसिमल के बेस 16। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं बेसिस से। और दूसरी बात आते हैं, अब आता है कि बाइनरी में जो सिंबल उपयोग होते हैं 0 to 0 and 1, ऑक्टल में सिंबल जो उपयोग होता है 0 to 7, डेसिमल में जो सिंबल उपयोग होता है 0 to 9 एंड हेक्साडेसिमल में जो सिंबल उपयोग होता है 0 to 9 एंड A to F। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल है डिजिटल स्टडी केंद्र। थैंक यू।